हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आई एम जॉन्स हर्ट इस पार्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो कि क्लास 12 के यूपी बोर्ड के सिलेबस में है और इसके लेखक हैं जेडी रैटक्लिफ। तो इसके पहले पार्ट में हम ही नीडेंट हैव बीन कंसर्न्ड यहाँ तक बता चुके हैं। अगर आप नहीं वीडियो देखें तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए दूसरा पार्ट आज देखते हैं। पहले पार्ट में हम संक्षेप में बता दे रहे हैं क्या बताए थे। पहले पार्ट में हम ये बताए थे हृदय की संरचना और उसका कार्य बताए थे। जैसे आई एम जॉन्स हर्ट, पार्ट का नाम से ही पता है मैं जान का हृदय हूँ। तो इसमें जान एक आदमी है तो उसका हृदय उससे कहता है, मतलब लेखक अपनी बात को उसके हृदय के माध्यम से कहता है। तो वो क्या हृदय करता क्या है, रक्त का संचार करता है उसके हृदय का। और कभी कभी जान जो है ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, धड़कन एक बार धड़कना कभी कभी मिस कर देता है। अगर हृदय या 2 बार उसकी धड़कन जो है इकट्ठा हो जाती है तो उसके जान को चिंता होने लगती है। ये सब बातें बताया गया था पीछे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे जो है जान को परेशानियां होती हैं और क्यों वो चिंतित हो जाता है। क्या उसके लिए हृदय जिम्मेदार है या जान ही जिम्मेदार है खुद, ये सभी बातें जानने के लिए चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। पहली लाइन है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ठीक है, समय समय पर माई इग्निशन सिस्टम माने मेरी चालन विधि, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम माने समय समय पर या कभी कभी भी आप कह सकते हो। माई इग्निशन सिस्टम माने मेरी चालन विधि, इग्निशन सिस्टम माने चालन विधि, स्टार्टिंग मेथड। गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून, गेट्स मोमेंटरली, गेट्स माने प्राप्त कर लेती है, प्राप्त कर लेती है या हो जाती है। गेट का दूसरा अर्थ होना होता है। बिकम्स, गेट्स माने मोमेंटरली माने फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। आउट ऑफ ट्यून माने आउट ऑफ ऑर्डर, अव्यवस्थित। तो हो जाएगा कभी कभी या समय समय पर। अरे कि समय समय पर मेरी चालन विधि अव्यवस्थित, थोड़े समय के लिए अव्यवस्थित हो जाती है। हृदय करा कि कभी कभी मेरी चालन विधि थोड़े समय के लिए अव्यवस्थित हो जाती है। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, ठीक वैसे ही जैसे, जस्ट मीन्स ठीक, ठीक वैसे ही जैसे इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, जान के कार की चालन विधि कभी कभी जो है अव्यवस्थित हो जाती है। आई जनरेट करे कुछ समय मैं, जनरेट माने प्रोड्यूस, उत्पन्न करता हूँ माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, अपनी खुद की बिजली, उस समय मैं अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करता हूँ। एंड सेंड आउट इम्पल्सेज, और संकेत भेजता हूँ टू ट्रिगर कंट्रैक्शन। ट्रिगर माने होता है स्टार्ट, शुरू होना। कंट्रैक्शन माने होता है सिकुड़न, सिकुड़न शुरू होना। कंट्रैक्शन मतलब होता है श्रिंकिंग। तो एंड सेंड आउट इम्पल्सेज टू ट्रिगर कंट्रैक्शन, और सिकुड़न शुरू होने के लिए संकेत भेजने लगता हूँ। बट अकेजनली, अकेजनली माने होता है समटाइम्स, कभी कभी, लेकिन कभी कभी आई विल मिसफायर, मैं गलती भी कर देता हूँ। मिसफायर माने मेक मिस्टेक, गलती भी कर जाता हूँ। गलती क्या होती है, पाइलिंग वन वीट ऑन द टॉप ऑफ हैंडर। पाइलिंग माने होता है ढेर लगाना या ऊपर आ जाना, ठीक है। वन वीट एक धड़कन, ऑन द टॉप ऑफ हैंडर दूसरे के ऊपर, टॉप मिस होता ऊपर। तो आई पाइलिंग वन वीट ऑन द टॉप ऑफ हैंडर माने इसका अर्थ होगा मेरी एक धड़कन दूसरी धड़कन के ऊपर ढेर लगा देती है, अर्थात आ जाती है। पाइलिंग मतलब कम, कम्स आ जाना। तो मेरी एक धड़कन दूसरे धड़कन के ऊपर आ जाती है। इट साउंड्स माने इट सीम्स, ऐसा लगता है। साउंड्स माने सीम्स, लगता है, ऐसा लगता है। एज इफ माने मानो, आई हैव स्किप्ड, स्किप्ड माने मिस्ड ए बीट, धड़कन को छोड़ देना। ऐसा लगता है कि मैंने धड़कना छोड़ दिया। स्किप मीन्स मिस्ड ए बीट या ओमिटेड, क्लियर। बट आई हैवेंट, लेकिन मैं छोड़ा नहीं रहता हूँ। आई हैवेंट मतलब बट आई हैवेंट स्किप्ड, ऐसा लगता है कि मैंने धड़कना छोड़ दिया है लेकिन मैं धड़कना छोड़ा नहीं रहता हूँ। जान वुड बी सरप्राइज, जान को आश्चर्य होगा। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन माने कि कितनी बार। हाउ ऑफन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, कि कितनी बार। दिस हैपन्स, ऐसा हुआ है। विदाउट हिम नोइंग, बिना उसकी जानकारी के। जान को यह जान के आश्चर्य होगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है और उसको इसकी जानकारी भी नहीं हुई है। कहने का मतलब ये। अब देखिए अगला टॉपिक है इसी में, रिव काउंटिंग। रिव काउंटिंग माने होता है मीजरिंग ऑफ हार्ट बीट्स, हृदय की धड़कन को मापना या गिनना। काउंट माने गिनना, तो हृदय की धड़कन को गिनना, गिनना मतलब धड़कन को गिना नहीं जाता, नापा जाता है, इसलिए इसका अर्थ होगा मीजरिंग ऑफ हार्ट बीट्स, हृदय की धड़कन को मापना।
तो आफ्टर ए नाइट मेयर, तो एक अब यहाँ कह रहे हैं कि नाइट मेयर माने होता है बहुत फियरफुल ड्रीम, डरावना स्वप्न, भयानक स्वप्न। तो कह रहे हैं कि कभी भयानक स्वप्न देखने के बाद ही समटाइम्स हुआ कभी कभी वेक्स अप माने जाग जाता है, एंड वरीज और चिंता करने लगता है, बिकॉज क्योंकि आई एम रेसिंग, रेसिंग मीन्स होता है बीटिंग फास्ट, मैं तेजी से धड़क रहा होता हूँ, क्योंकि उस समय कह रहे हैं कि मैं बहुत तेजी से धड़क रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज, इसका कारण यह है कि, दैट्स बिकॉज माने इसका कारण यह है कि, द रीजन इज दिस, व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, जब वो अपने सपनों में दौड़ता है, आई रन टू, तो मैं भी दौड़ने लगता हूँ। जानस वरी, जान की चिंताएं, एक्चुअली वास्तव में अग्रावेट थिंग्स, माने अग्रावेट माने होता है बिगाड़ देना, मेक वर्स, थिंग्स माने होता है चीज़ें, चीज़ें का मतलब यहाँ सिचुएशंस हैं, परिस्थितियाँ, तो अग्रावेट थिंग्स माने मेक सिचुएशंस वर्स, परिस्थिति को खराब बना देती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, और मेक माने होता है फोर्स, मजबूर करना, मी गो स्टिल फास्टर, गो माने जाना, जानक मतलब धड़कने से यहाँ है, बीट, स्टिल माने अभी भी, फास्टर माने अधिक तेज, तो मेक मी गो स्टिल फास्टर का मतलब होगा और मुझे अधिक तेज धड़कने के लिए मजबूर कर देती हैं। जान की परिस्थितियाँ वास्तव में, सॉरी, जानस वरीज एक्चुअली अग्रावेट थिंग्स, जान की चिंता वास्तव में परिस्थिति को बढ़ा देती हैं, अग्रावेट माने बढ़ा देना या बिगाड़ देना, परिस्थिति को बढ़ा देती हैं या बिगाड़ देती हैं और मुझे अधिक तेज चलने के लिए मजबूर कर देती है, गुमिस चलना, अधिक तेज चलने के लिए मजबूर कर देती है, मतलब अधिक तेज धड़कने के लिए मजबूर कर देती है, हृदय को अधिक तेज धड़कने के लिए मजबूर कर। इफ़ यू वुड काम डाउन, करे कि यदि वह शांत हो जाएगा, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, कहने मतलब वो अगर शांत हो जाता तो मैं भी शांत हो जाता। बट इफ़ ही कांट, लेकिन यदि वह कांट मतलब कांट वी काम, यदि वह शांत नहीं हो सकता है, देर इज़ ए वे टू स्लो मी डाउन, तो मुझे डाउन करने का, डाउन मतलब कम, मुझे मतलब मेरी धड़कन को कम करने का एक तरीका भी है। देर इज ए वे मीन्स उपाय, मेथड, टू स्लो मी डाउन माने टू स्लो माई बीट, क्लियर, तो मेरी धड़कन को कम करने का एक तरीका भी है। अब देखिए क्या तरीका है जिससे हृदय की धड़कन कम होती है। वेगस नर्व्स माने वेगस नसें, वेगस नसें मतलब ये खोपड़ी के ऊपर की नसें होती है, उसका नाम है वेगस नसें, नर्व्स ऑफ द स्कल। तो कह रहे हैं कि वेगस नर्व माने वेगस नसें, खोपड़ी के ऊपर की नसें होती हैं, उनका नाम वेगस नसें। एक्ट एज ए ब्रेक, ब्रेक का काम करती हैं, ब्रेक मीन्स नियंत्रक, जैसे जो ब्रेक में मोटरसाइकिल में, साइकिल में ब्रेक होती है, तो उसी को BRAKE कहते हैं। एक ब्रेक होता है BREAK, उस माने तोड़ना। तो वेगस नसें ब्रेक का काम करते हैं, नियंत्रक का काम करते हैं। दे पास अप माने वे गुजरती हैं, पास अप माने गो थ्रू, ठीक है, किसी से होकर जाना है, गुजरना, तो वे गुजरती हैं, पास में गुजरना, थ्रू द नेक, नेक माने गर्दन, थ्रू माने से होकर, दे पास अप थ्रू द नेक माने वे गर्दन के पास से होकर गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे, और कान के पीछे होती हैं, तो कान एट द हिंज ऑफ द जा, हिंज माने होता है ज्वाइंट, जोड़, जा मीन्स जबड़ा, तो पूरे का अर्थ हो जाएगा दे पास अप थ्रू द नेक बिहाइंड द ईयर्स एट द हिंज ऑफ जा, वे कान के पीछे जबड़े के जोड़ पर गर्दन से होकर गुजरती हैं, क्लियर, वे जबड़े के जोड़ पर होती हैं, कान के पीछे से होकर गर्दन से होकर गुजरती हैं। जेंटल मसाज हियर, मसाज माने होता मालिश, जेंटल मीन्स हल्का, तो जेंटल मसाज हल्की मालिश, हियर यहाँ पर हल्की मालिश विल स्लो माई बीट, मेरी धड़कन को स्लो मतलब धीमा कर देगा। जान ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, कह रहे कि जान जो है लगभग प्रत्येक चीज़ का दोष मुझी पर लगाता है, ब्लेम्स माने दोष लगाना, इल्जाम लगाना। फ्रॉम फटीग टू डिजी स्पेल्स, फटीग माने होता है टायर्डनेस, थकान, डिजी स्पेल्स माने होता है फीलिंग गिटी, चक्कर आना, थकान से लेकर चक्कर आने तक का सारा दोष जान मुझ पर लगाता है, हृदय कह रहा। बट आई हैव लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर, टू डू विथ माने होता लेना देना या संबंध, रिलेशन, लेकिन मेरा बहुत ना के बराबर संबंध है, हिज फटीग उसके थकान से, एंड हिज करें कि लेकिन उसके थकान से मेरा ना के बराबर संबंध है, बहुत कम संबंध है। एंड हिज अकेजनल डिजीज स्पेल्स, और उसका कभी कभी डिजीज स्पेल्स माने चक्कर का आना, अकेजनल समटाइम्स। ट्रेस बैक माने होता है, ट्रेस माने संकेत करना, हिंट, बैक में पीछे, टू हिज ईयर्स उसके कानों की तरफ, और उसका कभी कभी का चक्कर आना उसके कान के पीछे की तरफ संकेत करता है, अर्थात उसके कान से प्रॉब्लम है इसलिए उसको चक्कर आता है, हृदय से कोई दिक्कत नहीं है उसको। फ्रॉम टाइम टू टाइम माने कभी या समय समय पर। तो ही विल बी सिटिंग, करें कि कभी कभी वह सिटिंग माने बैठना, कभी कभी वह बैठा रहता है एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर वर्किंग, काम करना, तो कभी कभी वह अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा होगा, यानी कि कर रहा होता है। एंड विल गेट अ शार्प पेन, और एक तेज दर्द जो है वो प्राप्त कर लेता है, इन चेस्ट, सीने में, करें कि कभी कभी वो अपने
डेस्क पर बैठकर काम कर रहा होता है और उसके सीने में एक तेज दर्द होने लगता है। शार्प पेन मीन्स फास्ट पेन, तेज दर्द। ही फियर्स दैट, उस समय वह डर जाता है कि ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, कि उसके हार्ट अटैक होने वाला है, दिल का दौरा पड़ने वाला है। हार्ट अटैक माने हृदयाघात या दिल का दौरा, तो हृदयाघात होने वाला है उसे। ही नीडेंट वरी, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन्स, हृदय करा कि दैट पेन्स, वह दर्द जो है कम्स माने आता है फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माने होता है सिस्टम ऑफ डाइजेशन, सिस्टम ऑफ डाइजेशन, तो पाचन प्रणाली। करें कि वह दर्द उसकी पाचन प्रणाली से होकर आता है। पेमेंट माने कीमत होती है फॉर हैवी मील, भारी भोजन की। भारी भोजन मतलब जिससे ज़्यादा मात्रा में और गर्म भोजन करना, उसको हैवी मील कहते हैं, वार्म फूड इन हैवी क्वांटिटी। तो कह रहे कि ईटन ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, जिसे वह ईटन खाया हुआ था। ए कपल ऑफ माने कुछ, आवर्स माने घंटों, अर्लियर माने पहले, जिसे वह बिफोर अर्लियर, जिसे वह कुछ घंटों पहले क्या खाया रहता है। कह रहे कि वह दर्द उसके पाचन प्रणाली से होकर आता है, जो और पाचन प्रणाली से होकर आता है, और ये उसके भारी भोजन का परिणाम होती है। पेमेंट माने कीमत या परिणाम, भारी भोजन करने की उसको कीमत चुकानी पड़ती है, मतलब ये रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, पेमेंट मतलब रिजल्ट। और जो वह कुछ घंटों पहले वो भोजन किया रहता है उसी का वो परिणाम भुगतता है। वेन आई एम इन ट्रबल, हृदय करा कि जब मैं कष्ट में होता हूँ, आई यूजुअली सेंड आउट, तो मैं प्राय भेजता हूँ स्पेन सिग्नल, एक दर्द का संकेत। करें कि जब मैं दर्द में होता हूँ तो मैं एक प्राय दर्द का संकेत भेजने लगता हूँ ओनली, लेकिन करें केवल आफ्टर अनड्यू एग्जर्सन। अनड्यू मतलब अनावश्यक रूप से, एग्जर्सन माने कठिन परिश्रम, आर इमोशन अथवा संवेग। ऐसा मैं केवल तभी करता हूँ जब मुझे अनावश्यक रूप से अत्यधिक कठिन परिश्रम अथवा संवेग में मैं होता हूँ। क्लियर, कहने का मतलब उसका ये है, ऐसा मैं केवल अत्यधिक कठिन परिश्रम अथवा संवेग के बाद ही करता हूँ। दैट्स द वे, यही वह वे माने तरीका है। आई टेल हिम, जिससे मैं उसे बता देता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट, कि मैं पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त करता। नरिशमेंट माने होता है एनर्जेटिक फूड, पोषण, कि मैं पर्याप्त पोषण नहीं पा रहा हूँ। टू कोप विथ, टू कोप विथ माने तो बियर आर फेस, सहन करना या मुकाबला करना। वर्क माने कार्य, उस कार्य को सहन करने के लिए मैं पर्याप्त पोषण नहीं पा रहा हूँ। ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जो वह मुझ पर, लोडिंग माने पुटिंग, लादना, जो वह मुझ पर लाद रहा है कार्यभार। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं अपना पोषण कैसे प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम द ब्लड, रक्त से। ऑफकोर्स, वास्तव में, कह रहे कि मैं अपना पोषण कैसे प्राप्त करता हूँ, हृदय बता रहा कि वास्तव में रक्त से प्राप्त करता हूँ। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यप आई रिप्रेजेंट माने प्रतिनिधित्व करना, सो लेकिन यद्यप मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ ओनली ए 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, केवल 200 पार्ट माने होता है 2/100वां भाग ऑफ द बॉडी वेट, शरीर के वजन के। यद्यप मैं शरीर के वजन के केवल 2/100वें भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई रिक्वायर, मुझे आवश्यकता होती है, रिक्वायर मतलब नीड, अबाउट 1/20 माने 1/20 भाग ऑफ द ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति की। कह रहे हैं कि मुझे रक्त आपूर्ति के 1/20वें भाग की, लगभग 1/20वें भाग की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स, जिसका अर्थ यह है कि आई कंज्यूम, कंज्यूम मतलब उपभोग कर लेना, एट अप, अबाउट 10 टाइम्स, लगभग 10 टाइम्स में 10 गुना। मैं, जिसका अर्थ यह है कि मैं लगभग 10 गुना उपभोग कर लेता हूँ। द नरिशमेंट माने पोषण, मैं उस पोषण का लगभग 10 गुना उपभोग कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता होती है, बाय द बॉडीज अदर ऑर्गेन्स, शरीर के अन्य अंगों द्वारा, एंड टिश्यूज माने ऊतकों द्वारा, जिसकी आवश्यकता शरीर के अन्य अंगों अथवा ऊतकों द्वारा होती है। तो इसको पूरा मिला कर सकते हैं, आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज। कहने का मतलब जिसका अर्थ यह है कि मैं शरीर के अन्य अंगों अथवा ऊतकों के द्वारा आवश्यकता हुए पोषण का लगभग 10 गुना उपभोग कर लेता हूँ। बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड, करें एक्सट्रैक्ट में टेक लेना, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ नरिशमेंट पोषण फ्रॉम द ब्लड, रक्त से। लेकिन करें कि मैं उस रक्त से पोषण नहीं लेता हूँ। पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स, जो मेरे 4 कोष्ठों से होकर गुजर रहा था। 4 चैम्बर्स माने 4 कोष्ठों। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने 4 कोष्ठों से, लेकिन मैं अपने 4 कोष्ठों से होकर गुजरने वाले रक्त से अपना पोषण नहीं लेता हूँ। आई एम फेड, तुम लेता कहाँ से हूँ, कह रहा कि हृदय। आई एम फेड, फेड मतलब गिवन फूड, मुझे अपना भोजन दे दिया जाता है, यानी पोषण मिल जाता है। बाय माई ओन 2 कॉरोनरी आर्टरीज, अपनी ही 2 चक्रीय धमनियों के द्वारा। कॉरोनरी आर्टरीज माने होता है चक्रीय धमनियाँ, जो हृदय में रक्त पहुँचाने वाली नलिकाएं होती हैं, उसको चक्रीय धमनियाँ कहा गया है। क्लियर। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज,
जो छोटी शाखा वाले पेड़ों के समान होती हैं। वो चक्री धमनियाँ कैसे होती है? छोटी शाखा वाले पेड़ों के समान होती हैं। विथ ट्रंक्स, ट्रंक्स माने तना, नॉट मच थिकर, अधिक मोटा नहीं होता, थिकर मीन्स फैटर, जिसके तने अधिक मोटे नहीं होते हैं। देन ड्रिंकिंग प्ले स्ट्राज, ड्रिंकिंग स्ट्राज माने होता है पेय नली, ठंडा पानी या शरबत वगैरह पीने की नली जो होती है ड्रिंकिंग स्ट्राज। तो कह रहे हैं कि जिसके तने जो है पीने वाली नली से अधिक मोटे नहीं होते हैं। दैट इज माई वीक पॉइंट, यह मेरा कमजोर स्थान है, सॉरी वीक स्पॉट, वीक स्पॉट माने वीक प्लेस, यह मेरा सबसे कमजोर स्थान है। ट्रबल हियर माने यहाँ परेशानी होना, इज द ग्रेटेस्ट सिंगल काज ऑफ डेथ, मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर परेशानी होना यानी खराबी होना मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। जब खराबी होगी तभी आदमी को परेशानी होगा। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हाउ इट हैपन्स, कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, यह कोई व्यक्ति नहीं जानता कि यह कैसे होता है। बट अर्ली हिज लाइफ, अर्ली इन लाइफ माने प्रारंभिक जीवन में, लेकिन प्रारंभिक जीवन में इवन एट बर्थ, समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी यहाँ तक कि जन्म के समय ही। फैटी डिपॉजिट्स माने होता है चर्बी का जमाव, फैटी मीन्स चर्बी युक्त, डिपॉजिट्स माने जमा, तो डिपॉजिट्स ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, चर्बी का जमाव मतलब चर्बीले पदार्थों का जमाव। बिगिन टू बिल्ड अप माने बिगिन शुरू कर देता है, बिल्ड अप माने बनाना, बिल्ड अप मतलब वही मेक बनाना। इन द कॉर्नरी आर्टरीज, चक्रीय धमनियों में, कारण कि फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कॉर्नरी आर्टरीज, करेक्ट, चक्रीय धमनियों में चर्बीले पदार्थों का जमाव बनना शुरू हो जाता है, कभी कभी यहाँ तक कि जन्म के समय ही, करेक्ट, चक्रीय धमनियों में चर्बीले पदार्थों का जमाव बनना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली, तो होता क्या है शुरू होने पर? ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे, स्लोली। दे कैन क्लोज एन आर्टरी, वेन आर्टरी को क्लोज माने बंद कर सकती हैं। आर ए क्लॉट, अथवा एक क्लॉट मीन्स थक्का, मे फार्म मतलब बनना, मेक टू क्लोज इट सडनली, इसे अचानक बंद करने के लिए, अथवा इसे अचानक बंद कर देने के लिए एक थक्का बन जाता है। करें कि व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक, जब कोई धमनी, आर्टरी में धमनी या नली, ट्यूब जिस कहते हैं, बिकम्स ब्लॉक माने ब्लॉक मीन्स स्टॉप, रुक जाना, जब कोई धमनी रुक जाती है, नली रुक जाती है, तो कह रहे हैं कि द पोर्शन मीन्स पार्ट, भाग, ऑफ द हार्ट मसल, हृदय की मांसपेशी का, तो कह रहे हैं कि हृदय की मांसपेशी का वह भाग, इट फिट्स, जहाँ से इसे फिट्स माने गिव्स फूड, इसे भोजन दिया जाता है, इज गिवन फूड, क्या कहता हूँ, इट फिट्स माने इट इज गिवन फूड, जहाँ से इसे भोजन दिया जाता है, भोजन मिलता है, और डाइज वह मर जाता है। जब कोई नली कह रहे हैं कि बंद हो जाती है, तो हृदय का वह भाग जहाँ से इसे पोषण मिलता है, भोजन मिलना का मतलब पोषण मिलना, वह क्या होता है? मर जाता है। दिस लीव्स माने यह छोड़ के चला जाता है। स्कार टिश्यू माने घाव के निशान का ऊतक, स्कार माने घाव का निशान, टिश्यू मतलब मार्क्स ऑफ वुंड, स्कार मीन्स मार्क्स ऑफ वुंड, और टिश्यू में ऊतक, तो यह घाव के निशान का ऊतक छोड़कर चला जाता है। इट में भी यह हो सकता है नो लार्जर माने अधिक बड़ा नहीं, देन स्मॉल मार्बल, एक छोटा सा कंचा, यह कह रहे कि यह छोटे कंचे से अधिक बड़ा नहीं हो सकता है। बट लेकिन इट कैन भी, यह हो सकता है हाफ माने आधा, द साइज आकार के, ऑफ ए टेनिस बॉल, टेनिस में टेनिस के गेंद, लेकिन यह टेनिस के गेंद के आकार का आधा हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज, परेशानी होना कितना गंभीर बात है, डिपेंड्स यह निर्भर करती है, ऑन द साइज आकार पर, एंड पोजीशन और स्थिति पर, आप प्लग्ड आर्टरी, प्लग्ड मीन्स स्टॉप, रुकी हुई आर्टरी मीन्स नली। कह रहे हैं कि हाउ सीरियस द ट्रबल इज, कह रहे हैं कि यह परेशानी कितना गंभीर होती है, डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, यह रुकी हुई नली के आकार और स्थिति पर डिपेंड्स करती है, निर्भर करती है। जॉन हैड अ हार्ट अटैक, अगली पैराग्राफ है, जॉन हैड ए हार्ट अटैक, जॉन को हार्ट अटैक माने हृदयाघात हुआ था 5 years ago, 5 साल पहले, जॉन को 5 साल पहले कह रहे हैं हृदयाघात हुआ था, एंड डिडेंट इवन नो इट, और यहाँ तक कि वह इसे जान भी नहीं पाया था, नो मीन्स जानना। ही वॉज टू बिजी, क्यों नहीं जान पाया था? करें कि वह इतना बिजी था, व्यस्त था, टू नोटिस, नोटिस माने ध्यान देना, ध्यान से देखना, कि वह ध्यान नहीं दे पाया, नोटिस मतलब यहाँ पे अटेंशन, वह इतना बिजी था कि वह ध्यान नहीं दे पाया। दैट टाइनी ट्विंज ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, अपने सीने में उठने वाले अचानक तेज दर्द के बारे में। तो टाइनी माने होता छोटा, छोटक मतलब वही थोड़े समय के लिए, ट्विंज ऑफ पेन माने होता सडन शार्प पेन, क्लियर? तो अचानक उठने वाला तेज दर्द, उसको ट्विंज ऑफ पेन कहते हैं। तो वह इतना बिजी था कि वह अचानक उठने वाले
अपने सीने में, वह इतना व्यस्त था कि वो अपने सीने में अचानक उठने वाले तेज दर्द के बारे में जान भी नहीं पाया। दैट आर्टरी माने वह नली दैट क्लॉग्ड, जो रुक गई थी, वाज ए स्मॉल वन, वह एक छोटी सी नली थी। ऑन माई रियर वॉल, मेरे पिछले दीवार पर, वह मेरे पिछले दीवार पर स्थित एक छोटी सी द आर्टरी वह नली दैट स्टाक, जो रुक गई थी, वाज ए स्मॉल वन, वह छोटी सी नली थी। ऑन माई रियर वॉल, मेरी पिछली दीवार पर, वह नली जो रुकी थी वह मेरे पिछली दीवार पर स्थित एक छोटी सी नली थी। इट टुक मी 2 वीक्स, मुझे 2 हफ्ता लग गया था। टुक मी से लगना, समय लगने के लिए टुक लगता है। इट टुक मी, मुझे लगा, 2 वीक्स 2 हफ्ते, टू स्वीप अवे माने क्लीन अवे, साफ करने के लिए। द डेड टिश्यू माने उस मृत ऊतक को, मुझे उस मृत ऊतक को साफ करने में 2 हफ्ते का समय लगा। एंड रिपेव द एरिया, रिपेव माने होता है पेव माने होता है पेव अगेन, क्लियर, मरम्मत करना, पेव मतलब, तो रिपेव मतलब रिपेयर भी कर सकते हो आप, क्लियर, रिपेयर दैट एरिया, उस एरिया को मरम्मत करने के लिए, यानी पुनः ठीक करने के लिए, क्लियर, मरम्मत करना या पुनः ठीक करना है, उसको रिपेयर कहते हैं। द एरिया, उस क्षेत्र, और उस क्षेत्र की मरम्मत करने के लिए या पुनः ठीक करने के लिए मुझे कितना समय लगा? 2 हफ्ते लगा। कह रहे हैं कि मुझे उस मृत ऊतक को साफ करने में और उस क्षेत्र की मरम्मत करने के लिए 2 हफ्ते लग गया। विद स्कार, कह रहे हैं कि स्कार माने घाव का निशान, जो घाव, नॉट मच लार्जर देन ए पीप, कह रहे हैं कि वो घाव का निशान वाला वही स्थान, क्षेत्र की मरम्मत करने में 2 हफ्ता लगा था। नॉट ए मच लार्जर देन ए पी, जो कि मटर के दाने से भी अधिक बड़ा नहीं था। तो पूरे का अर्थ ये होगा, कहने का मतलब मुझे उस मृत ऊतक को साफ करने के लिए और उस क्षेत्र की मरम्मत करने के लिए, जो घाव के निशान के कारण, जो घाव का निशान वहाँ हुआ था, उस क्षेत्र की मरम्मत करने के लिए, जो घाव का निशान जो मटर के दाने से भी अधिक बड़ा नहीं था, उसकी मरम्मत करने के लिए 2 हफ्ते का समय लग गया था। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और सबके साथ शेयर जरूर कर दिए, ताकि सभी लोग पढ़ सकें, अभी से अच्छी तैयारी कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।